हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी नीति। तो आज के सेशन में हम लोग करेंगे मंथ्स एंड डेट्स बेस्ड पजल एंड सिंस दिस सीरीज इज फॉर एसबीआई पीओ प्रीलिम्स 2020 एंड इस सेशन में हम लोग एग्जाम सेंट्रिक ही क्वेश्चन करेंगे। जो एग्जाम्स में एक्सपेक्ट कर सकते हो आप वैसा ही क्वेश्चन करेंगे। तो बेसिकली आज हम लोग यहाँ पे 2 क्वेश्चंस करेंगे, 2 सेट्स करेंगे। दैट मीन्स इन टोटल आपके 10 क्वेश्चंस यहाँ पे आज कवर अप होंगे। सो विदाउट एनी डिले हम लोग शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन डिस्प्ले कर दूंगी ताकि आप खुद से बना सको एंड प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट सो दैट यू कैन मेक इट बाय योरसेल्फ। एंड अगर स्टैंडर्ड टाइम की बात करूँ मैं तो इसमें 2 से 2.5 मिनट से ज़्यादा आपको नहीं लगने चाहिए। अगर ज़्यादा लग रहे हैं तो यू नीड इम्प्रूवमेंट। आई होप आपने क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग चलते हैं कि एक्चुअली में क्वेश्चन में इसने बोला क्या है। तो देखो इसने क्वेश्चन में बोला क्या है। हमारे पास 10 लोग हैं, नाम हमें दिए हुए हैं, डिफरेंट मंथ्स में उन्होंने एक सेमिनार जो है वो अटेंड किया है, मंथ्स के नाम भी हमें दे रखे हैं और 2 डिफरेंट डेट्स भी दी गई हैं। 13th और 18th ऑफ ईच मंथ पे कोई ना कोई पर्सन जो है वो हमारे पास यहाँ पे सेमिनार अटेंड करता ही करता है एंड नेसेसरली नॉट इन द सेम ऑर्डर। मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो इसी ऑर्डर में करे, जंबल अप भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है। लेकिन उससे पहले जब भी हम लोग मंथ्स या डेट्स बेस्ड पजल बनाते हैं तो हमें एक सेट फॉर्मेट बनाना होता है ना। अब यहाँ पे मंथ्स भी है और डेट्स भी हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मंथ्स को लिखेंगे। मंथ्स हमारे पास कौन कौन से हैं? फरवरी है, अप्रैल, जून, अगस्त एंड दिसंबर। ये हमारे पास जो है मंथ्स गिवन है। ठीक है, अब आप में से काफी लोग क्या करोगे, ऊपर 13 और 18 लिख दोगे। अकॉर्डिंग टू मी वैसे पैटर्न में ज्यादा कंफ्यूजन होती है। आपको करना क्या है, फेब के सामने 13 और 18 लिख दो, अप्रैल के सामने 13 और 18 लिख दो। सिमिलरली डू इट फॉर ईच एंड एवरी मंथ। तो मतलब ये डिनोट करेगा कि हमारे पास डिफरेंट मंथ्स की डिफरेंट डेट्स उनके सामने सामने दे दी हैं, 13th ऑफ फेब, 18th ऑफ फेब। इससे क्या होगा कि हमें ये पता चल जाएगा कि सक्सेसिव अगर हम लोग चलें, मतलब हमें चलना तो ऐसे ही पड़ेगा ना, पहले फेब के दोनों डेट्स कंप्लीट होंगे, फिर अप्रैल के होंगे, फिर जून के होंगे, फिर अगस्त के होंगे। ऐसे थोड़ी हो सकता है कि पहले फेब का उठा लो 13, फिर अप्रैल का उठा लो और 18 को छोड़ दो। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। मतलब अगर इनके बीच में कोई पर्सन आ रहा है तो डेफिनेटली वो इस फॉर्मेट में आएगा। अगर फेब में 2 लोग हैं तो डेफिनेटली ये 2 लोग अप्रैल से तो पहले गए होंगे ना, तो इसलिए ये फॉर्मेट में रखेंगे तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। अब आगे इसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो उसने क्या बोला है कि एन जो है उसका सेमिनार 18th ऑफ द मंथ है, उस मंथ में है जो जून के बाद में है। तो जून के बाद वाला मंथ हमें यहाँ पे देखना है कौन कौन सा है। एक तो अगस्त है और एक दिसंबर है। तो अगस्त और दिसंबर की 18 तारीख को हमारे पास एन जो है वो आ सकता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे हमारे पास एन आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है। हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज बनी है ना, बना ही सकते हैं इनिशियली। आगे देखो, देयर आर 4 persons who have एन हैज होगा There are 4 persons who have a seminar between O and M. O और M के बीच में 4 लोगों का सेमिनार है। तो यहाँ पे O और M को अभी हम लोग नहीं लगा सकते, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे O और M के बीच में कितने लोगों का सेमिनार है, 4 लोगों का। डबल एरो मैंने तो लगा दी, मुझे नहीं पता ऊपर कौन आएगा और नीचे कौन आएगा। क्लियर? There is 1 person who has a seminar between C and A. C और A के बीच में 1 पर्सन आएगा, तो यहाँ पे सिमिलरली सी और ए के बीच में कितना पर्सन आ गया, 1 पर्सन आ गया। तो हमने इसको 1 लिख दिया। मुझे लगता है शायद विजिबल नहीं है, यहाँ लिख देते हैं। ओके, आगे देखते हैं। ए सेमिनार इज जस्ट आफ्टर द सेमिनार ऑफ एल बट नॉट इन द सेम मंथ। ए का जो सेमिनार है एल के जस्ट बाद में है लेकिन सेम मंथ में नहीं है। अब देखो, अगर सेम मंथ में नहीं है तो हम लोग जस्ट बाद में करना है ना, मतलब पहले एल आएगा फिर ए आएगा और दोनों डिफरेंट मंथ्स में होने चाहिए। अगर आप एल को 13th पे रखते हो तो उससे नीचे ए आना चाहिए 18th पे, बट ये तो सेम मंथ बन जाएगा। आप किसी भी मंथ में करके देख लो, आप एल को 13th पे नहीं रख सकते। अगर आप एल को 18 पे रखोगे, ए नीचे आ जाएगा तो ये अप्रैल 18 हो जाएगा, ये जून 13 हो जाएगा, मतलब डिफरेंट मंथ्स हमारे पास आ गए। देन डेफिनेटली हमें यहाँ से क्या पता चला कि एल जो है वो 18th पे आएगा और ए जो है वो 13th पे आएगा, बिकॉज ये केस ही हमारे पास पॉसिबल बन रहा है और दोनों एक साथ में आएंगे। क्लियर? देयर आर 4 persons who have a seminar between P and K. P और K के बीच में कितने लोगों का सेमिनार है? 4 लोगों का। तो हमें क्या करना है, सिमिलरली जैसे हमने यहाँ पे लिखा था
4 लोगों का सेमिनार है। क्लियर? देयर आर 2 persons who have a seminar between N and M. N और M के बीच में कितने लोगों का सेमिनार है? 2 लोगों का सेमिनार है। तो यहाँ पे देखो N ऑलरेडी हम लोग लगा चुके हैं, यहाँ से हम लोग अपना क्वेश्चन प्रोसीड कर सकते हैं। 2 लोगों का गैप है, नीचे 2 लोगों को दे के गैप, आप M को नहीं लगा सकते, तो डेफिनेटली M का कहाँ पे आएगा प्लेस? ऊपर आएगा। 2 लोगों का गैप दिया, M यहाँ पे आ गया। N से 2 लोगों का गैप दिया, M यहाँ पे आ गया। क्लियर? M के बारे में हमें एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन पता थी कि O और M के बीच में हमारे पास 4 लोग हैं, तो यहाँ से O और M के आप एडजस्टमेंट कर सकते हो। M आपने यहाँ लगाया 1 2 3 4, O ऊपर नहीं आ सकता, नहीं होगा। 1 2 3 4, O हमारा यहाँ आ सकता है। सिमिलरली इधर भी कर लेते हैं, नीचे नहीं आ सकता, डेफिनेटली ऊपर आएगा। 1 2 3 4, O हमारा यहाँ पे आ गया। इतनी इंफॉर्मेशन थी, हमने लिख ली। अब आगे चलते हैं। The number of persons who have a seminar after P is same as the number of persons who have a seminar before B. इसका मतलब क्या है? जितने लोगों का सेमिनार P के बाद में है, उतने ही लोगों का सेमिनार B के पहले है। मतलब P के बाद में जितने हैं वो किसके बराबर है? जितने B के पहले हैं। अगर B के ऊपर 2 लोग हैं तो P के नीचे भी कितने लोग होने चाहिए? 2 लोग होने चाहिए। तो यहाँ पे हमने अपनी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो लिख ली है। आई होप दिस इन्फॉर्मेशन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू एंड नाउ वी विल बी डूइंग आवर क्वेश्चन। इससे हम अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे देखो, अगर आप कोई एक चीज उठाना चाहो यहाँ पे जिससे आप अपने क्वेश्चन को बढ़ा सकते हो बहुत अच्छे तरीके से, तो आपको लगता है कि मैम L और A हम लोग ले सकते हैं, है ना? बट अगर आप लोग L और A लोगे तो उसमें L A का एक तो ये केस बन जाएगा और हमारे पास L और A का ये वाला केस बन जाएगा। 2 केस हमारे पास बनेंगे, है ना? अगर आप यहाँ से शुरू करना चाहो तो यहाँ से भी हो सकता है। अगर आप P और K से शुरू करना चाहो तो P और K से भी कर सकते हैं। हम लोग L और A से शुरू करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो L और A लिख सकते हैं, यहाँ पे डेफिनेटली लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो हमें उसने बोला था C और A के बीच में 1 पर्सन का गैप है, तो 1 पर्सन का गैप देके नीचे तो C नहीं आ सकता। C डेफिनेटली कहाँ आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा। कोई बात नहीं, बन सकता है। और P और K के बीच में 4 लोग हैं, जिसमें P के नीचे जितने लोग हैं उतने ही B के ऊपर होने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे केसेस देखते हैं कि P और K को कहाँ कहाँ पे रख सकते हैं। अगर मैं P को यहाँ रखूँ तो 1 2 3 4 K को मैं यहाँ डाल सकती हूँ, है ना? P को यहाँ रख दूँ, K को मैं यहाँ डाल सकती हूँ। उसने बोला था जितने P के नीचे हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6, उतने ही B के ऊपर होने चाहिए। मतलब 1 2 3 4 5 6, B के ऊपर 6 हुए, मतलब B कहाँ आना चाहिए? डेफिनेटली यहाँ पे आना चाहिए। B कहाँ पे आना चाहिए? डेफिनेटली यहाँ पे आना चाहिए। क्लियर? अब हमारे पास सिर्फ एक ही चीज बचेगी, हमारे पास सिर्फ एक ही पर्सन बचेगा, विच इज D। यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हमने फर्स्ट ही राउंड में अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। लेकिन अगर आप लोग L और E यहाँ से शुरू करते फिर वो चीज़ कैंसल आउट हो जाती। मैं आपको ये करके भी दिखा सकती हूँ। हमने यहाँ पे क्या क्या चीज़ें लिखी हुई थी, जस्ट आपको पॉसिबिलिटी सॉल्व करके दिखा रही हूँ कि अगर आप बनाते तो क्या बनती, है ना? L और A से लेके आप सिंपली कर सकते थे, आपके पास सिर्फ इतना अवेलेबल था, है ना? अगर आप लोग L और A यहाँ लेते तो एक छोड़ के C आपको यहाँ लेना पड़ता। क्लियर? और P और K के लिए ऊपर जगह बचती ही नहीं, ऊपर P और K के लिए कोई भी जगह नहीं बचती, तो वो केस वहां से कैंसल आउट हो जाता। अब इस वाले केस में अगर मैं देखूं तो आपके पास L और A के लिए ये वाला प्लेस भी बच रहा है, ये वाला भी बच रहा है और ये वाला भी बच रहा है। मतलब यहाँ पे आपके पास 3 केसेस आ गए। तो इस केस में समझदारी उसी में है कि अगर आप लोग P और K से शुरू करोगे तो बन जाना चाहिए, है ना? क्योंकि यहाँ पे L और A लेकर अगर आप देखते जाओगे, अच्छा ऊपर वाला नहीं बन सकता क्या? हाँ, ऊपर वाला नहीं बन सकता क्योंकि यहाँ पे O आ गया। 2 ही केसेस है, 2 केस तो चेक हो ही जाएंगे यहाँ पे, या 3 है? 2 है। एक तो ये वाला केस है, एक ये वाला केस है। ठीक है, अगर मैं L और A को यहाँ ले लेती हूँ, है ना? यहाँ पे L, यहाँ पे A, तो A और C के बीच में एक था, एक नहीं बना सकते A और C के बीच में, मतलब ये केस तो कैंसिल आउट हो गया। दैट मीन्स L और A हमारा यहाँ पे आ जाता, A और C के बीच में एक ही पर्सन है तो C यहाँ पे आ जाता। अब अरेंजमेंट किसकी करनी है? P और K की और B की, है ना? तो यहाँ पे देखो
P को ऊपर नहीं रख सकती क्योंकि यहाँ पे N है ना, जितने लोग P के नीचे उतने ही B के ऊपर, B यहाँ नहीं आ सकता, कोई बात नहीं। अब देखो जब भी ऐसा कुछ आ जाए ना तो आप ऊपर नीचे ब्लॉक्स चेक कर लिया करो, इक्वल ब्लॉक्स होने चाहिए। पॉसिबिलिटी बनती है P को आप यहाँ रख दो, है ना, और 1 2 3 4 K को आप यहाँ पे रख दो, क्योंकि नीचे तो 4 लोग है ही नहीं। अब P के नीचे देखो कितने लोग हैं, 1 2 एंड 3, B के ऊपर भी 3 होने चाहिए, यहाँ पे कोई केस पॉसिबल है ही नहीं, तो ये केस भी कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट केस बना था वही सही था। अब हम लोग इसके फर्दर क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज द सेमिनार ऑन 13th of June। 13th of जून में किसका सेमिनार है, तो 13 जून पे किसका है, M का है, ऑप्शन नंबर डी। नंबर ऑफ पर्सन हु हैव सेमिनार बिफोर A इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन हु हैज सेमिनार आफ्टर डैश। जितने A के पहले हैं उतने ही किसके बाद में है, ब्लॉक्स चेक कर लो, A से पहले 2 ब्लॉक्स है, नीचे 2 ब्लॉक्स छोड़ के कौन आ रहा है, N आ रहा है, तो N हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, यहाँ पे ऑड वन आउट निकालना है हमें। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, B K O L और N में से ऑड वन आउट। ठीक है, तो यहाँ पे इसको करने का तरीका देखो, B K O L और N, इन सब की ना डेट्स चेक कर लो, 13 18 और ये 18, यही था ना, वेट अ सेकेंड, B K O L और N। ठीक है, तो यहाँ पे डेट्स चेक करके नहीं समझ में आ रहा, अब ये देखो ये चारों एक साथ है ना, ये क्या है, अलग है, क्या है, अलग है। या फिर दूसरे तरीके से चेक करो, इसमें भी 31 डेज होते हैं, इसमें भी 31 डेज होते हैं, इसमें कितने डेज होते हैं, या 28 या 29, मतलब इसमें डेज कम होते हैं, तो ये ऑड वन आउट हमारे पास बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग हैज द सेमिनार बिफोर अप्रैल। अप्रैल से पहले किसका सेमिनार है वो हमें बताना है, तो अप्रैल से पहले फरवरी आया था, फरवरी में C और L 2 आए थे, तो यहाँ पे C और L देख लो अवेलेबल है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देख लेते हैं, हाउ मेनी पर्सन्स हैव द सेमिनार बिटवीन B एंड P। B और P के बीच में कितने लोगों का सेमिनार था, यहाँ पे काउंट कर लेते हैं, कितने लोगों का था, 2 लोगों का, ऑप्शन नंबर C इज योर आंसर। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको डिस्प्ले कर रही हूँ यहाँ पे, आप इसको खुद से बनाइए, एंड इस क्वेश्चन के लिए स्टैंडर्ड टाइम आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, 1.5 से 2 मिनट में आपके पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। अगर ज़्यादा लग रहा है मतलब यू नीड इम्प्रूवमेंट। ओके, तो चलिए देख लेते हैं इसने क्वेश्चन में क्या बोला है। इसने बोला है 8 लोग हैं हमारे पास जिनके नाम हमें गिवन है, उन्होंने अपने घरों को शिफ्ट किया है, शिफ्टिंग की डेट्स हमें गिवन है, और शिफ्टिंग उन्होंने कब करी है, अक्टूबर में करी है। शिफ्टिंग उन्होंने कब करी है, अक्टूबर में करी है, डिफरेंट डेट्स पर डेट्स हमें गिवन है। आगे उसने फर्दर इन्फॉर्मेशन दी है। अब सिमिलरली हमें पहले टेबल बनाना पड़ेगा, ना, तो यहाँ पे बना लेते हैं। अक्टूबर में बनाना तो मंथ तो लिखने की जरूरत है ही नहीं, सिर्फ डेट्स लिख लेते हैं, 3 7 10 17 18 21 23 एंड 27। ओके, चलते हैं, शुरू करते हैं। राम्या इज शिफ्टिंग ऑन अक्टूबर 10। राम्या कब शिफ्ट हो रही है, अक्टूबर 10 पे, तो 10 अक्टूबर पे हम लोग क्या लिख देंगे, राम्या। ओके, ओनली 1 पर्सन इज शिफ्टिंग बिटवीन राम्या एंड विनो। राम्या और विनो के बीच में कितने लोग हैं, सिर्फ एक ही पर्सन है। तो अगर मैं देखूं इसके बीच में 1 पर्सन का गैप देना, तो ऊपर देख के विनो यहाँ पे भी आ सकता है, नीचे का गैप देख के विनो हमारे पास यहाँ पे भी आ सकता है। तो बेसिकली पॉसिबल 2 केसेस बन रहे हैं जहाँ पे विनो हमारे पास यहाँ पे और यहाँ पे आ सकता है ना। ये 2 केसेस हैं, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। More than 3 persons are shifting between Sanjay and Vijay who shifted after Sanjay। Who का मतलब बाद वाला पर्सन। विजय कब शिफ्ट हुआ है, संजय के बाद शिफ्ट हुआ है। ऑन अ प्राइम नंबर डेट। विनय है ना, विजय जो है संजय के बाद में शिफ्ट होगा। दोनों के बीच में 3 से ज़्यादा लोग आएंगे और
प्राइम नंबर डेट पे शिफ्ट हुआ है। अब देखो, अगर संजय, मान लो मिनिमम केस लेके देखते हैं, संजय यहाँ पे भी आता है तो उसको नीचे ही आना पड़ेगा ना, विजय को नीचे ही आना पड़ेगा। देन डेफिनेटली हमें नीचे यहाँ पे कोई प्राइम नंबर क्या देखना है, डेट देखनी है। क्लियर? यहाँ पे प्राइम नंबर डेट हमारे पास कौन कौन सी है, 17, मतलब जो किसी टेबल से नहीं कटती, एंड 23, 18 भी जाता है, 21 भी जाता है, 27 भी जाता है। मतलब डेफिनेटली हमारे पास ये जो विजय है ये या तो 17th पे आएगा या हमारे पास 23rd पे आएगा। अब मिनिमम केस में आप संजय को यहाँ भी ले लेते हो और आप विजय को यहाँ भी डाल लेते हो, दोनों के बीच में कितने % का गैप आएगा, 2% का, जबकि उसने बोला है 3 से ज्यादा होने चाहिए। मतलब विजय तो यहाँ नहीं आ सकता, तो विजय हमारा कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर? द डिफरेंस बिटवीन शिफ्टिंग डेट्स ऑफ संजय एंड सुधा, संजय और सुधा की शिफ्टिंग डेट्स का जो डिफरेंस है इज ट्वाइस द डिफरेंस बिटवीन शिफ्टिंग डेट्स ऑफ विनो एंड विजय। ट्वाइस किसका डिफरेंस है, विनो का और विजय की शिफ्टिंग डेट्स का क्या है, डिफरेंस का ट्वाइस है। मतलब जो इनकी डेट्स आएगी उसको माइनस करके देखना है और वो हमारे पास आंसर जो है वो आ जाएगा। इसको एक बार अलग ही लिखते हैं, ठीक है, इसको बाद में करेंगे। अब्दुल इज शिफ्टिंग ऑन वन ऑफ द डेट्स बिफोर उषा। अब्दुल जो है उषा से पहले शिफ्ट हो रहा है, तो ये अब्दुल आ गया, ये उषा आ गई। एंड आमिर डजंट शिफ्ट द हाउस ऑन नॉन प्राइम्ड नंबर डेट। आमिर नॉन प्राइम्ड नंबर डेट पे हाउस को शिफ्ट नहीं करता। मतलब कौन सी डेट पे शिफ्ट करेगा, प्राइम्ड नंबर डेट पे शिफ्ट करेगा। तो अगर मैं प्राइम्ड नंबर देखूं, यहां से हमारे पास 17 बच रहा है, 7 है और 3 है। किस किस के लिए, आमिर के लिए। आमिर के लिए हमारे पास 3 डेट्स हैं, ठीक है, इस पे ए लगा देते हैं, हो सकता है। अब यहां पे आपके पास सारी इंफॉर्मेशन आ गई। आपको ये देखना है कि आपको शुरू कहां से करना है, ठीक है। एक ही पॉसिबिलिटी में बनाएंगे। विनो की प्लेस अगर हमें पता चल जाए तो हमें सब पता चल जाएगा। यहां पे देखो, अगर मैं विनो को यहां रख दूं, ठीक है, अगर मैं विनो को यहां पे रख दूं तो उसने यहां पे क्या बोला था, विजय और विनो की डेट का जो डिफरेंस है, विजय और विनो की डेट का जो डिफरेंस है, मतलब 3rd और 23rd का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 20। इसका ट्वाइस, मतलब 40 दिनों का डिफरेंस किसके बीच में होना चाहिए, संजय और सुधा के बीच में होना चाहिए। क्या 40 दिनों का फर्क यहाँ पे किसी में आ सकता है? मैक्सिमम से मैक्सिमम देखिए 3 और 27 का डिफरेंस 24 होता है। दोनों का डिफरेंस कितना होता है, 24 होता है। तो यहाँ पे ये केस तो पॉसिबल है ही नहीं जब आप विनो को यहाँ पे रखो। देन डेफिनेटली विनो हमारा कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर? अब विनो और विजय की डेट का डिफरेंस क्या है, 5 है। इसका ट्वाइस करेंगे, कितना हो जाएगा, 10। मतलब संजय और सुधा की डेट्स के बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए, है ना, 10 होना चाहिए। और संजय हमें पता है किससे पहले आएगा, विजय से पहले आएगा। तो 10 का डिफरेंस देखो यहाँ पे कहाँ पे आ सकता है, एक तो 7 और 17 पे आ सकता है, और हमारे पास 10 का डिफरेंस कहीं आ सकता है, नहीं आ सकता। मतलब संजय और सुधा किस पे आएंगे, 7 पे और 17 पे आएंगे, ठीक है। और विजय और संजय के बीच में 3 से ज्यादा लोग होने चाहिए। विजय यहाँ पे है, क्या मैं संजय को यहाँ रख सकती हूँ? कितने % का डिफरेंस आया, 2% का, पॉसिबल है ही नहीं। हमारा संजय कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, और सुधा कहाँ पे आ जाएगी, इधर। आमिर के लिए हमने ये 3 स्लॉट्स बुक किए थे, 2 स्लॉट्स ऑलरेडी बुक हो गए, मतलब आमिर कहाँ पे आ जाएगा, इधर आ जाएगा। 2 ब्लॉक्स बचे हैं, उसने बोला था अब्दुल उषा से पहले आएगा। अब्दुल भी आ गया और उषा भी आ गई। तो एक बार आप इसको अच्छे से देख लीजिए। आई होप आपने भी सेम सॉल्यूशन ही बनाया होगा, एंड आई होप आपको इसमें कोई भी डाउट जो है वो नहीं रहा होगा। हमने सारी की सारी पॉसिबिलिटीज़, मतलब एक ही पॉसिबिलिटी में बना लिया, ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हमने नहीं देखी हैं, एंड आई होप सब चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी। ओके, तो अब हम लोग इसके क्या कर लेते हैं, फर्दर क्वेश्चंस कर लेते हैं। सो दीज आर द फर्दर क्वेश्चंस। सबसे पहले इसने क्या बोला है कि अक्टूबर 17 को हाउस किसने शिफ्ट किया है। अक्टूबर 17 को देख लो किसने किया है, सुधा ने किया, ऑप्शन नंबर बी।
4 ऑफ द फॉलोइंग आर अलाइक इन अ सर्टेन वे, हमें ऑड वन आउट फाइंड करना है। जब भी ऑड वन आउट फाइंड करना है हम लोग क्या कर लेंगे, देख लेंगे कौन कौन कहाँ कहाँ पे है। उषा, विजय, संजय, हमारे पास उषा है, विजय है, संजय है, विनोद है और कौन है, आमिर है। हमारे पास ये लोग हैं। अब इनकी डेट्स पे नज़र मारना। आमिर, संजय दोनों प्राइम नंबर डेट्स हैं और विजय भी प्राइम नंबर्ड है। विनोद और उषा क्या है, नॉन प्राइम नंबर है, मतलब यहाँ से हमारे पास कुछ निकल के नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। और हम लोग यहाँ पे क्या देख सकते हैं, हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि आमिर और संजय एक दूसरे के आगे पीछे आ रहे हैं, विजय और उषा एक दूसरे के आगे पीछे आ रहे हैं, विनोद के आगे पीछे कोई भी नहीं है, मतलब दिस इज ऑड वन आउट, ऑप्शन नंबर ई। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू संजय, संजय के रिस्पेक्ट में कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। संजय शिफ्टेड हिज हाउस इमीडिएटली बिफोर राम्या, राम्या से एकदम पहले उसने अपना घर शिफ्ट किया, सही है। 2 पर्सन शिफ्टेड बिटवीन संजय एंड विनो, संजय और विनो के बीच में 2 लोगों ने शिफ्ट किया, तो यहाँ से संजय और 1 and 2 विनो, ये भी सही है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं, मतलब सारी की सारी स्टेटमेंट सही होने वाली हैं। संजय शिफ्टेड एन ऑड हाउस ऑन एन ऑड नंबर्ड डेट, संजय ने कब शिफ्ट किया, 7 को, 7 इज एन ऑड नंबर, तो ये भी सही है। अच्छा, इसके आगे वो नहीं है क्या, इसके आगे ऑप्शंस डालने आई गेस मैं भूल गई हूँ। तो नीचे अगर कोई भी ऑप्शन होता है कि ऑल द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ऑल द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, तो आप वही टिक करोगे, ठीक है। सारी की सारी स्टेटमेंट्स क्या है, सही हैं, ऑप्शन में डालना यहाँ पे भूल गई हूँ। नेक्स्ट देख लेते हैं, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स इज अब्दुल शिफ्टिंग द हाउस, अब्दुल ने शिफ्ट कब किया है, 21 तारीख को, ऑप्शन नंबर ए। हाउ मेनी पर्सन शिफ्टेड बिटवीन सुधा एंड उषा, सुधा और उषा के बीच में कितने लोगों ने शिफ्ट किया है, 1, 2 and 3, 3 लोगों ने किया, तो ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे हमने अपने दोनों सेट्स खत्म कर लिए हैं मंथ्स एंड डेट्स बेस्ड पजल के। आई होप आपकी दोनों पजल विद इन स्टैंडर्ड टाइम एंड सही बन गई होंगी। अगर नहीं बनी है, कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं डेफिनेटली रिप्लाई आपको कर दूंगी। एंड सभी टॉपिक्स पर पजल आती रहेंगी, डेटा इंटरप्रिटेशंस आती रहेंगी, तो इस सीरीज़ को मिस मत करना और अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो। गुड लक एंड स्टे हैप्पी।